हेलो स्टूडेंट, दिस इज जैन एंड वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन, यानी कि आज के जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सारी मैथ की बेसिक आइडेंटिटी पे डिपेंड करेंगे। बेबी बच्चों, यहाँ पे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बच्चों, क्वेश्चन को बिगिनिंग करने से पहले मैं आपको एक बार कुछ आइडेंटिटी को एनालाइज करा देता हूँ। जैसा कि बच्चों, सबसे पहले हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका हम ब्रेक करके आंसर लिखते हैं ए प्लस बी और इसी के साथ ए माइनस बी। इसी के साथ बच्चों हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी आती है ए क्यू माइनस बी क्यू की। तो ए क्यू माइनस बी क्यू एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी रहती है बच्चों। इसमें हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी, और सेकंड ब्रैकेट में हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी और प्लस ऑफ बी स्क्वायर। इसी के साथ बच्चों हमारे पास थर्ड नंबर आइडेंटिटी होती है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू में यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी और इसी के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। बच्चों, इन दोनों आइडेंटिटियों में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये इन आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं बच्चे इस तरीके से ट्रीट कर लेते हैं ए प्लस बी का होल क्यू, लेकिन बच्चों इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू को डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो ए प्लस बी का होल क्यू डिफाइन कर रहा है। इसकी अगर हम आइडेंटिटी ब्रेक करते हैं तो हम लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ऑफ 3ab और इसी के साथ ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी के साथ हमारे पास एक नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है a माइनस बी का होल क्यू। तो इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ऑफ 3ab और इसी के साथ ब्रैकेट में a माइनस बी। तो बच्चों, ये आज की हमारी आइडेंटिटी काफ़ी मैंडेटरी आइडेंटिटी है। इन्हीं आइडेंटिटी के बिहाफ पे आपके सामने जो क्वेश्चन लिख रखे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन आइडेंटिटी को नोट डाउन कर लेना है, जिससे आपको क्वेश्चन में जैसे मैं अप्लाई डायरेक्ट करूँगा तो आप समझ लोगे कि आप किस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हो। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपने आइडेंटिटी अगर नोट डाउन कर ली है तो आइडेंटिटी के साथ ही यहाँ पे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन कर रखा है जो बच्चों के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है कि सर हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों, जूनियर क्लासेस में आप इस चीज़ को सीख के जाते हो, सीनियर क्लासों में आप इसको डायरेक्ट एप्लीकेबल करते हो, लेकिन सीनियर क्लास के बच्चे भी मैं उनसे कहूँगा कि इसको रूट से फंक्शन, इस पूरे फंक्शन को रूट से बाहर करना है तो भी इस चीज़ को वो नहीं कर पाते, जबकि बेसिक क्वेश्चन को करने का बिल्कुल बेसिक मेथड ही होता है बच्चों। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि रूट के अंदर 5 + 2 √6। मुझे इस फंक्शन का यहाँ पे लिखा है रेसलाइजेशन फैक्टर बताना है। तो रेसलाइजेशन फैक्टर बताने से पहले हमें इस फंक्शन को रूट से बाहर करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको रूट से बाहर करते हैं तो बच्चों बेसिक ट्रिक का यूज करते हैं, जैसा कि आपको मैं बता दूं। यहाँ पे बच्चों अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा लेता हूँ। 5 को मैंने अभी मेंशन नहीं किया है, 5 को मेंशन बाद में करेंगे। उससे पहले हम इस फंक्शन को देखते हैं। तो ये हमारे पास एक फंक्शन विजुअलाइज होता है जिसमें 2 तो मेरे पास लिखा है, लेकिन √6 की बात कर लेते हैं। तो √6 से ऐसे कुछ इसमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, तो केवल हमारे पास एक ही मेथड है, हम इस √6 के फैक्टर करके लिख देते हैं। तो √6 की जगह हम लिख सकते हैं √3 और इनटू में √2। तो बच्चों, अगर मैंने इसको ब्रेक किया तो आप इसका रिटर्न चेक भी कर सकते हो कि 2 √3 और √2 का जो मल्टीप्लाई होता है वो एज इट इज √6 होता है। यानी कि ये जो हमारे पास टर्म लिखा है और ये मेरे पास जो टर्म लिखा है ये दोनों सेम ही टर्म को मेंशन करा रही है। अब बात करते हैं, यहाँ पे 5 लिखा है। तो बच्चों, 5 को हम किस तरीके से ट्रीट करें जिससे इस फंक्शन का अंदर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दूं। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मेरे पास अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये 2 लिखा है, इसी के साथ ये a लिखा है और ये मेरा b लिखा है। तो 5 को तो मैं अभी देख ही नहीं रहा बच्चों। अगर 2ab लिखा है तो अगर मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल जाए तो मैं उसको a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने किया बच्चों, a का मतलब मेरे पास √3 है तो उसको मैंने √3 का स्क्वायर लिखा, b का मतलब मेरे पास √2 है तो इसको मैंने √2 का स्क्वायर लिखा। तो अगर हम इसको रिटर्न चेक करते हैं तो √3 का स्क्वायर 3 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। किसी भी अंडर रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसके स्क्वायर से अंडर रूट फंक्शन हट जाता है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि √3 का स्क्वायर 3 है और √2 का स्क्वायर 2 है, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे 5 पता चल जाएगा। यानी कि बच्चों, जो 5 की वैल्यू है उसको मैंने इस तरीके से डिफाइन किया। तो आपको केवल इस 2ab को ब्रेक करना है, 2ab से आप क्वेश्चन को आसानी से समझ लोगे। अब बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मेरे पास a स्क्वायर आ गया, ये मेरे पास b स्क्वायर आ गया, ये मेरे पास 2ab आ गया। तो इसकी जगह मैं आइडेंटिटी लिख सकता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू मेरे पास √3 है और b की वैल्यू मेरे पास √2 है। इस कंप्लीटिंग का मैंने होल स्क्वायर लिखा। बच्चों, अगर मैं इस होल स्क्वायर को रूट से बाहर निकालूंगा तो उसका स्क्वायर हट जाएगा, तो हमें मिला √3 और प्लस ऑफ √2। लेकिन बच्चों, उसने हमसे पूछा था कि इसका रेसलाइजेशन फैक्टर क्या होने वाला है। तो रेसलाइजेशन फैक्टर आप क्या करोगे, यहाँ पे इसमें इसका मैं रेसलाइजेशन कर देता हूँ। तो ये मुझे इस तरीके से रेसलाइजेशन कर दे रहा हूँ मैं।
ठीक है बच्चों, तो ऊपर का रेशनलाइजेशन क्या, ऊपर मेरे पास आइडेंटिटी बनी a प्लस बी और इसी के साथ a माइनस बी, तो इसकी जो आइडेंटिटी हम लिखते हैं बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर मिला मुझे 3 माइनस 2 और नीचे मिला एज इट इज फंक्शन √3 माइनस √2, तो इसका हमें आंसर मिल जाता है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर √3 माइनस ऑफ √2। तो ये तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर हमें पता चला है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो यहाँ पे कि हमें उसके स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी। पहले मुझे रूट के अंदर उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर रूट के अंदर किसी भी नंबर का अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेते हैं तो वहाँ से उसका हम स्क्वायर फंक्शन से एक फंक्शन को बाहर निकाल सकते हैं, जिससे वो मेरा रूट हट जाता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन करोगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर पहले हम 3 को डिस्कस करेंगे, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले सारे इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि x की पावर a माइनस बी और इस पूरे की पावर a प्लस बी। सिमिलरली सेकंड फंक्शन में लिखा है x की पावर b माइनस सी और x की पावर b प्लस सी। यहाँ पे c माइनस सी और इस होल की पावर c प्लस ए, और हमसे बोला गया है इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क आगे हमें लगा के दिया है। तो बच्चों बिल्कुल आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं a माइनस बी, और हम पहले इसको प्रोडक्ट में लगा लेते हैं a माइनस बी और इसी के साथ ये मेरा a प्लस बी आ जाएगा। बिकॉज बच्चों जैसा कि पहले हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि x की पावर m और पूरे की पावर अगर n होता है तो उनकी पावर का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चों ये आइडेंटिटी का यहाँ पे हमने यूज किया, तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पे भी यूज कर देते हैं। तो लिखा b माइनस सी और इसी के साथ b प्लस सी और यहाँ पे c माइनस ए और इसके साथ ये फंक्शन हमें मिलेगा c प्लस ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो a माइनस बी a प्लस बी का मतलब होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये मिलेगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसी के साथ यहाँ पे मिलेगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो बच्चों a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी को यूज करके यहाँ पे इतना क्वेश्चन मैंने बना लिया है। अब बेसिकली बच्चों आप क्लासों में प्रॉपर्टी को पढ़ते हो, अगर a की पावर m और a की पावर n लिखा है, यानी कि बच्चों हमारे पास बेस सेम होते हैं, तो वहाँ पे हम पावर को प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम कंडीशन गिवन है कि यहाँ पे x x x, तो तीनों x के बेस सेम है और तीनों फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम इनकी पावर को प्लस कर लेते हैं। तो लिखा मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिमिलरली b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसी के साथ प्लस में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हुआ, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हुआ, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हुआ, और x की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमें 1 पता आसानी से चल जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, एक और बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने मैंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है √3 माइनस 1 और अपॉन में √3 प्लस 1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने मेंशन कर रखा है अंडर√3 माइनस 1 और अपॉन में √3 प्लस 1, और सामने जो हमें फंक्शन मेंशन करके दिया है ये हमें a प्लस √3 गिवन है, और हमसे बोला गया है कि इस कंडीशन में हमारे पास a और b की वैल्यू क्या होने वाली है। तो बच्चों सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, जो मेरे पास ये फंक्शन लिखा है पहले हम इसको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे इसको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है कि डिनोमिनेटर के फंक्शन का साइन चेंज करके उसका प्रोडक्ट हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर देते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने इसका रेशनलाइजेशन किया तो ये रेशनलाइजेशन फंक्शन लिखा। अब हम प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे √3 में किया तो 3 मिला, √3 का 1 में किया तो माइनस ऑफ √3 मिला, 1 का √3 में किया तो फिर से माइनस √3 मिला, और 1 का 1 में किया तो माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसी के साथ ये मेरे पास a प्लस भी है, ये मेरे पास a माइनस भी है, तो इसको मैंने आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, और सामने वाले फंक्शन को हमने एज इट इज नोट डाउन कर लिया। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, और ये दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का 2√3 हो जाएगा। अपॉन बच्चों अंडर√3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो √3 यानी कि 3 - 1 कर देंगे तो 2 मिल जाएगा, और सामने जो फंक्शन मिला वो हमें मिला a प्लस बी √3। इसके साथ बच्चों नेक्स्ट स्टेप में मैं इस 2 को दोनों न्यूमरेटर फंक्शन के साथ अलग अलग सेपरेट कर दूंगा। तो लिखा 4/2 और √3/2। इसी के साथ हमने लिखा a प्लस बी अंडर√2। तो इससे 2 बार 2 से 2 टाइम ये कैंसिल कर लिया, 2 से ये कैंसिल हुआ। तो बच्चों हमें जो आंसर मिला तो हमें मिला 2 - √3 और a प्लस बी √3। अब हम इसको कंपेयर करा देते हैं। तो हमने देखा कि √3 और √3 फंक्शन सेम मिला, तो यहाँ से हम इसको कंपेयर कराएंगे। तो बच्चों a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, और इसी के साथ अगर b की वैल्यू निकालते हैं तो √3 का कंपेयर हुआ, यानी कि इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, तो b की वैल्यू मिलेगी हमें बच्चों -1। ठीक है बच्चों, तो एक बेसिक से क्वेश्चन है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इससे आपका IQ लेवल काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस जरूर किया करो।
ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने मेंशन कर रखा है, एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें इस पूरे फंक्शन की वैल्यू बतानी है, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वहाँ पे 2 की पावर 30 करने में लगेंगे, 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16। बच्चों हमें ये नहीं करना है, हमें इस क्वेश्चन को काफ़ी आसान करना है। हमने देखा कि मेरे पास न्यूमरेटर में सबसे जो लीस्ट पावर है वो मेरे पास 28 है, तो मैंने कहा अगर ये लीस्ट पावर 28 है तो इस पूरे फंक्शन में 2 की पावर 28 कॉमन आ सकता है। अगर यहाँ पे 2 की पावर 28 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे मेरे पास 30 पावर थी, तो 28 बाहर आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास बचा 2 की पावर 2। सिमिलरली बच्चों अगर मैं नेक्स्ट फंक्शन में देखता हूँ तो ये मेरे पास 29 है, यहाँ से 2 की पावर 28 बाहर आ गया, तो ये मेरे पास 2 की पावर 1, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो बच्चों हमारे पास क्या बचा हुआ, तो 1 बचा होगा। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखते तो वो 0 लिख देते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं करना। यहाँ पे क्या बचा होगा, यहाँ पे 1 बचा होगा, तभी मैं इसका मल्टीप्लाई रिटर्न करूंगा तो ये फंक्शन मुझे वापस मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ नीचे से भी हम देखते हैं, तो नीचे मेरे पास सबसे लीस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 29, तो इसको मैंने फिर से कॉमन निकाला 2 की पावर 29 को, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन बचा 2 की पावर 2, ये मेरे पास बचा 2 की पावर 1, और यहाँ पे फिर से बचा 1। तो बच्चों यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 की पावर 28 है, ये 2 की पावर 29 है, तो इससे अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे सिंगल 2 बच जाएगा, तो लिखा 1/2, और यहाँ का फंक्शन सॉल्व किया तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 और प्लस 1, और इसी के साथ डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 और -1। ठीक है बच्चों, तो ऊपर सॉल्व किया तो 4 2 6 6 प्लस 1 7, और नीचे सॉल्व किया तो 4 और 2 6 6 में से बन गया 5 और 5 2 जा 10। ठीक है बच्चों, तो इसका जो हमें आंसर मिल जाता है, तो आंसर मिलता है 7/10। एक अच्छा और बेसिक सा क्वेश्चन था। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, AQ माइनस BQ और माइनस का A और प्लस ऑफ B। ठीक है बच्चों, तो इसका हमें फैक्टर करके बताना है, तो इसका फैक्टर करने का काफ़ी आसान मेथड है। यहाँ पे बच्चे कुछ सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बिगिनिंग कैसे करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में आइडेंटिटी का कुछ मेंशन किया था, तो यहाँ पे उसी आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। ये मेरे पास लिखा है AQ माइनस BQ, तो AQ माइनस BQ की आइडेंटिटी हम लिखते हैं A माइनस B, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और प्लस ऑफ AB। तो AQ माइनस BQ की आइडेंटिटी को मैंने मेंशन कराया। बच्चों सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे फंक्शन में A माइनस का है, B पॉजिटिव का है, तो मैंने माइनस का फंक्शन कॉमन लिया, तो मेरे पास A पॉजिटिव हो जाएगा, इसी के साथ B मेरा निगेटिव होगा। जब भी मैं निगेटिव साइन को कॉमन लेता हूँ तो वो उस क्वेश्चन के साइन को चेंज करा देता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से फिर से मैंने A माइनस B को कॉमन निकाला इस पूरे फंक्शन में से, तो ये तो A माइनस B बचा। यहाँ पे मैंने देखा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस ऑफ AB, और यहाँ पे जो हमें फंक्शन मिल जाएगा तो वो फंक्शन हमें मिलेगा माइनस का 1। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन की काफ़ी आसानी से हमने फैक्टर कर लिए, इसके आगे इसको सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही बहुत जबरदस्त क्वेश्चन और काफी आसानी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, अगर आप मल्टीप्लाई करने में जाओगे तो क्वेश्चन को काफी लेंथी कर लोगे और काफी टाइम भी आप गेन करोगे। तो इसको केवल आइडेंटिटी के बिहाफ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और काफी आसानी से हमें आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन है 991 इंटू 991 इंटू 991। बच्चों यहाँ पे 991 को हमने 3 टाइम्स लिख रखा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करेंगे कि 991 की पावर 3 प्लस का साइन 9 3 टाइम लिखा है तो इसको लिखा 9 की पावर 3। सिमिलरली बच्चों अगर मैं डिनोमिनेटर में देखता हूं तो डिनोमिनेटर मेरे पास लिखा है 991 इस पूरे की पावर 2। इस फंक्शन को मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया 991 इंटू 9 और इसको भी लिख दिया तो इसको लिखा 9 की पावर 2। तो अब मैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं न्यूमरेटर को देखता हूं, तो न्यूमरेटर मेरे पास AQ प्लस BQ की आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे ब्रेक कर सकता हूं। तो AQ और प्लस BQ की आइडेंटिटी हम लगाते हैं, तो हमने लिखा A प्लस B, इसी के साथ A का स्क्वायर प्लस ऑफ B का स्क्वायर और माइनस ऑफ AB। तो माइनस ऑफ AB लिखेंगे तो A की वैल्यू 991 है और B की वैल्यू मेरे पास 9 है। तो यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी को मैंने ब्रेक किया और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन को मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया 991 का स्क्वायर इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर। बच्चों हमने देखा कि मेरे पास ये फंक्शन और ये न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का फंक्शन एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम लिखा है, तो इस फंक्शन को हम डायरेक्टली कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें इसको आंसर मिलेगा 1000। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा आज का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा आज का एक बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसकी वैल्यू बच्चों हमें प्रूव करना है कि इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू आनी चाहिए वो हमें 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ फोकस रखना इस क्वेश्चन पे, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मेरे पास एक्स वाई जेड का जो प्रोडक्ट है उस पूरे की वैल्यू 1 हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि मेरे पास जो फंक्शन लिखा है ये 1 के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंडीशन यहाँ पे यूज करते हैं। मैंने 1 को एज इट इज लिखा, x को एज इट इज लिखा। इस y के इनवर्स को बच्चों हम लिख सकते हैं 1/y, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी होती है अगर किसी का इनवर्स हमें गिवन है तो उसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट फंक्शन में ये मैंने लिखा 1 + y और इसको लिख दिया 1/z। इसी के साथ लास्ट फंक्शन को भी हमने सिमिलरली एक्सपेंड किया और यहाँ पे लिखा ये मेरे पास 1/x होगा। बच्चों इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे 1 होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो मैं इस पहले डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे हमें इसका जो एलसीएम मिलेगा तो y हमें इसका एलसीएम मिलेगा, तो मैंने लिखा y। तो यहाँ पे मेरे पास y आ जाएगा, ये मेरे पास x y हो जाएगा और इसके साथ ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली इस सिमिलर प्रोसेस को यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो इसका मेरे पास एलसीएम z आ जाएगा, तो मुझे मिला यहाँ पे z y और +1 और इसके अपॉन में ऊपर न्यूमरेटर में 1। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे भी इसको सॉल्व किया तो इसका एलसीएम x आ गया, तो लिखा x + xz और +1। बच्चों ये मेरे पास जो सबसे लास्ट में y, ये z, ये x लिखी है तो ये न्यूमरेटर में पहुंच जाते हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पे y आ गया। इसी के साथ ये मेरे पास y और प्लस का xy प्लस का 1, ये z लिखा और z में z + zy +1 और यहाँ पे x के साथ x + xz +1। बच्चों इतना क्वेश्चन आपका बन चुका है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे। इसी के साथ इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि इतना क्वेश्चन बनने के बाद अभी भी हमारा कोई भी फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बच्चों ये मैंने y को एज इट इज लिखा। पहले वाले फंक्शन को अच्छे से समझते हैं। पहले वाले फंक्शन में मेरे पास x y लिखा हुआ है, अगर इसके साथ z और आ जाता है तो उसकी वैल्यू को मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में z से मल्टीप्लाई किया, तो ये yz होगा, ये भी yz होगा, ये मेरे पास x y z हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास ये z हो जाएगा। बच्चों ये yz से yz ब्रेक मत कर देना। अगर किसी के मन में थोड़ा सा भी आ रहा है कि सर yz से yz को कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे फंक्शन प्लस में लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड फंक्शन में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। सेकंड फंक्शन को मैंने एज इट इज लिखा। अब थर्ड फंक्शन की बात करते हैं, तो थर्ड फंक्शन में भी हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे थर्ड फंक्शन में हम क्या करते हैं, इस x को तो मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया, इसको ऐसे लिखा, ये भी एज इट इज लिखा और 1 को मैंने रिप्लेस करा दिया, 1 की जगह मैंने लिख दिया x y z। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इस क्वेश्चन को इतना नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो ये मैं ऊपर का पार्ट इसका हटा दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये हमारे पास एज इट इज फंक्शन आ चुका है। तो इस मैंने लिखा yz को तो मैंने एज इट इज लिखा, यहाँ पे ये वाला भी yz एज इट इज लिखा। इस पूरे की वैल्यू मेरे पास 1 है और साथ ही में मैंने z को एज इट इज लिख दिया, प्लस का साइन लगाया यहाँ पे बच्चों, ये z एज इट इज लिखा। इस फंक्शन में मैंने कोई चेंजिंग नहीं की थी तो हम इसको एज इट इज मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, थर्ड में हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने 1 की जगह x y z को रिप्लेस कर लिया था। तो मैंने देखा इस पूरे फंक्शन में से x कॉमन आ रहा है, तो मैंने ये तो x एज इट इज लिखा, नीचे से x कॉमन निकाला तो 1 प्लस का z और प्लस ऑफ yz, x से x कैंसिल करेंगे। यहाँ पे अब क्वेश्चन में हम देखते हैं तो मेरे पास तीनों डिनोमिनेटर के जो फंक्शन है वो सेम बन रखी है, आप चेक कर सकते हो। 1 प्लस yz और प्लस z, 1 प्लस yz प्लस z, 1 प्लस yz और प्लस ऑफ z। तो हम इसका डायरेक्टली अगर हम एलसीएम लेंगे तो मैंने लिखा 1 प्लस z और प्लस ऑफ जेड वाई। बिकॉज बच्चों तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे जो फंक्शन मिला वो मेरे पास yz मिला, ये फंक्शन z मिला और यहाँ पे 1 मिला। देखते हैं बच्चों नियूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो चुकी हैं तो इन दोनों को मैंने कैंसिल आउट किया और इसी के साथ इसका जो हमें आंसर प्रूव करना था तो वो मैंने प्रूव कर दिया कि इसकी जो वैल्यू होगी वो मेरे पास 1 होगी। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे। इसी के साथ कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।